सब कुछ लक्ष्य है। जानशीन, एक जर्मन प्रोफेसर जापान चले गए। वह टोक्यो से कुछ ही दूरी पर उत्तर पूर्व में सेंदाई नामक शहर में एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाने आए थे। जापानी संस्कृति के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए प्रोफेसर ने एक महान तीरंदाज कैंजो से तीरंदाजी की जापानी मार्शल आर्ट क्यूडो में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। गुरु कैंजो का मानना था कि शुरुआत में लोगों को निशाना लगाने की कला से पहले तीरंदाजी के बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेनी चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के पहले 4 वर्षों के लिए प्रोफेसर को केवल 7 फीट दूर भूसे के एक रोल पर गोली चलाने की अनुमति थी। उस समय प्रोफेसर ट्रेनिंग करते रहे। जब प्रोफेसर इससे बोर हुए और प्रोफेसर ने मास्टर से धीमी गति की शिकायत की तो मास्टर ने उत्तर दिया, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मापा नहीं जा सकता। लेकिन प्रोफेसर के बार बार कहने पर मास्टर ने उन्हें दूर के लक्ष्य पर गोली चलाने की अनुमति दे दी। उसके बाद भी प्रोफेसर का प्रदर्शन निराशाजनक था। प्रोफेसर बार बार निशाना लगाते और बार बार चूक जाते और हर एक निशाना चूकने की वजह से वह और अधिक निराश हो जाते। जब कई देर तक निशाना सही न लगा तो प्रोफेसर ने खराब लक्ष्य को ही समस्या बता दिया। तब मास्टर ने अपने छात्र से बोला, समस्या निशाने पर नहीं बल्कि कोई कार्य को कैसे पूरा करता है उस पर निर्भर करती है। प्रोफेसर इस उत्तर से चिढ़ गए और मास्टर से बोले, तब इतने सालों की ट्रेनिंग वजह से तो आपको आंखों पर पट्टी बांधकर भी इसे मारने में सक्षम होना चाहिए। मास्टर कुछ पलों के लिए चुप हो गए और फिर बोले, आज रात को मुझसे मिलने आना। शाम ढली और रात हो गई। दोनों फिर अभ्यास स्थल पर लौट आए। मास्टर ने धनुष बाण उठाया और अपने स्थान पर चले गए। रात को घने अंधेरे में लक्ष्य अंधेरे में छुपा हुआ था। मास्टर ने धनुष की डोरी को कसकर खींचा और पहला तीर अंधेरे में छोड़ दिया। लक्ष्य के टकराने की आवाज आई तो मास्टर ने तुरंत दूसरा तीर निकाला और फिर चला दिया। प्रोफेसर तेजी से जांचने के लिए लक्ष्य की तरफ दौड़े। प्रोफेसर ने लक्ष्य पर प्रकाश डाला तो देखा कि पहला तीर काले रंग के बीच में पूरा फंसा हुआ था, जबकि दूसरा तीर पहली तीर को चीरते हुए पूरी तरह से काले रंग में ढस चुका था। यह देख प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गुरु के सामने नतमस्तक हो गए। हर चीज एक लक्ष्य है। एवरीथिंग इज एमिंग। महान तीरंदाज विशेषज्ञ अक्सर सिखाते हैं कि हर चीज एक लक्ष्य है। आप अपने पैर कहाँ रखते हैं, आप धनुष कैसे पकड़ते हैं और तीर छोड़ते समय आप किस तरह सांस लेते हैं, यह सब अंतिम परिणाम निर्धारित करता है। लक्ष्य के संबंध में शरीर और मन की इस पूर्ण जागरूकता को ही जानशीन कहा जाता है। जानशीन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जापानी मार्शल आर्ट में आरामदायक सतर्कता की स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जानशीन का सामान्य अर्थ है बिना किसी अवशेष वाला मन। दूसरे शब्दों में कहे तो अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करना और अपने ध्यान को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में लगा देना। हालांकि व्यवहार में जानशीन का और भी गहरा अर्थ है। जानशीन अपने जीवन को ध्यानपूर्वक चुनना और जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसका बिना सोचे समझे शिकार बनने के बजाय उद्देश्य के साथ उस पर काम करना। रोजमर्रा की जिंदगी में जानशीन की कला व्यक्ति को सभी गतिविधियों और स्थितियों को उसी ईमानदारी, उसी तीव्रता और उसी जागरूकता के साथ देखना चाहिए जैसे किसी के हाथ में धनुष और तीर के साथ होती है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस कहावत है, 1 एरो 1 लाइफ। हम परिणामों से ग्रस्त दुनिया में रहते हैं। प्रोफेसर की तरह हमारी प्रवृत्ति इस बात पर अधिक जोर देने की बन गई है कि तीर निशाने पर लगा है या नहीं। हालांकि यदि हम तीव्रता, ध्यान और ईमानदारी को उस प्रक्रिया में लगाते हैं कि कैसे हम अपने पैर रखते हैं, कैसे हम धनुष को पकड़ते हैं, हम तीर को छोड़ते समय कैसे सांस लेते हैं, तो लक्ष्य को भेदना बहुत ही आसान हो जाएगा। लक्ष्य को भेदने की चिंता करने का नहीं है, बल्कि काम करने की बोरियत से प्यार होना और प्रक्रिया के प्रत्येक भाग को अपना लेना ही लक्ष्य है। लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा तरीका ही मायने रखता है। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।